Very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today I am here to talk about my second part lecture of एलेट की बात स्ट्रैटेजी के साथ. So इसके पहले वाले लेक्चर में we talked about the complete syllabus of एलेट because we should aware about that the what are the questions, what are the syllabus of the competition which they are going to ask from us. But now अब सवाल ये आया कि इस सिलेबस की बात तो हो गई, वी टॉक अबाउट द सिलेबस, बट अब पढ़े कैसे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलिट. सो आज का पूरा जो हमारा लेक्चर होगा, वी विल टॉक अबाउट कि तैयारी एक एनएलयू दिल्ली के लिए किस वे में करनी चाहिए. सेकंड कि आई टोल्ड यू कि एलिट को कभी भी बैकअप ऑप्शन लेकर मत चलो. जब कंपटीशन में इंटर करते हो तो अपने डोर्स को ओपन कर कर इंटर करो, ना कि डोर्स को क्लोज कर कर. जनरली मैं सुनता हूँ कि पेरेंट्स अलाउड नहीं करेंगे दिल्ली जाने के लिए. लेट इट बी कीप ए साइड. पहले अपने ऑप्शंस को सारे ओपन रखो. जब तुम्हारा क्लैट और एलिट दोनों हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर डिसीजन लेना कि एनएलयू दिल्ली जाना है नहीं जाना है. अगर एनएलयू दिल्ली निकल गया तो मैंने 6 साल में देखा है काफी बच्चों के पर्सपेक्टिव बदलते हुए. क्लैट में रैंक 1100 है, फिल्म्स के ना जाने कितने बच्चों का क्लैट मिसमैच हो गया, बट एलिट सेवियर था उनके लिए. सो आई वांटेड टू टेल यू कि किसी भी कंपटीशन को क्लैट और एलिट बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट when you are preparing for any law entrance examination. So इसके लिए that's try to focus और try to understand कि एलिट तुम्हारा बैक ऑप्शन कभी नहीं होना चाहिए. नाउ भाई एलिट को लेकर फ्लेम्स काफी सीरियस है. 6 साल से हम एलिट के स्पेशल बैच लेकर आते हैं, सेपरेट बैच रहता है हमारा. हम एलिट को काफी ज्यादा सीरियसली लेकर पढ़ाते हैं ताकि सिलेक्शन एनएलयू दिल्ली में हर साल देखने को मिलता है. 7-8 ये हमारी रेंज रहती है. सो दैट्स हाउ वी यूज टू प्रिपेयर. बट देयर इज अ गुड न्यूज, ए वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि एलिट का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आ चुका है. बहुत जल्द हमारे वेबसाइट पर लाइव आ जाएगा और आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो दैट इस स्कॉलरशिप टेस्ट को कैसे देना है. यू कैन ग्रैप स्कॉलरशिप अप टू 100%. स्कॉलरशिप टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. इट वुड बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट जहां कहीं से भी बैठकर तुम आराम से सिस्टम पर बैठकर दे सकते हो. कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, वी विल टॉक डिटेल्स अबाउट दैट. बट इट्स ए स्मॉल अनाउंसमेंट कि फ्लेम्स का एलिट स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आने वाला है. सो देयर वुड बी अ सेपरेट वीडियो फॉर द सेम. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट स्लाइड वुड बी द एलिट एरिना, हाई स्टेक्स हाई रिवार्ड्स. why I am telling that is a high stake? Because the seats are very limited. Seats इतने limited है बेटा कि you have to just don't be the better, you have to be best, you have to be best amongst every student because there are only nearby 50 seats across the NLU दिल्ली. और सिर्फ एक ही कॉलेज है एलिट के थ्रू, दैट इज एनएलयू दिल्ली इटसेल्फ. और जो कि सबसे अच्छा कॉलेज में मानता हूँ एनएलयू दिल्ली को, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ द एलुमनाई बेस एनएलयू दिल्ली हैज. सो दैट्स आई एम टेलिंग यू दैट कि स्टेक हाई है. ओके भाई, नंबर ऑफ सीट्स का मैं तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, बट रिवार्ड भी तो हाई है कि भाई तुम जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है कंट्री का, वहां पे तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है. इवन चंद्रचूड़ सर ज्वाइन एनएलयू दिल्ली एज ए प्रोफेसर, एज ए गेस्ट लेक्चरर. तो तुम्हारे कनेक्शंस कितने स्ट्रांग बनेंगे तुम सोच सकते हो कि व्हाट आर द रिवार्ड्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस कॉलेज. बट द सेकंड पार्ट इज दैट इट itself says that all India entrance test by NLU दिल्ली, जो कि द्वारका में सेंटर ऑफ द दिल्ली में यह कॉलेज है, BLLB ऑनर्स LLM एंड PhD कराता है. बट हम यूजी के ऊपर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडर ग्रेजुएट को, दैट इज BLLB. नेशनल लेवल एग्जाम है बट हाईली कॉम्पिटिटिव है क्योंकि हर साल बेटा इस एनएलयू दिल्ली में 20,000 से 25,000 बच्चे, नियरली 20,000 टू 25,000 बच्चे अपियर होते हैं. दैट्स वाई द कॉम्पिटिशन इज रियली हाई. ये लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, इज इंग्लिश स्किल, लिमिटेड सीट्स हैं, स्काई हाई कट ऑफ्स हैं. यस, पहले ऐसा नहीं था बेटा. आई हैव मेड ए स्लाइड, मैं तुम्हें कट ऑफ्स दिखाऊंगा पिछले 4-5 सालों का कि किस तरह से कट ऑफ हर साल बढ़ता गया. और ये एग्जाम बहुत एक्यूरेट मैनर में होता है. पहले इस एग्जाम को निकालने के लिए 70-80 स्कोर मोर देन इनफ था, बट आज 120 है. दैट्स हाउ टाइम हैज चेंज्ड, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग आल्सो. देन सक्सेस नीड्स मोर देन नॉलेज, स्ट्रेटेजी इज द की. अट्रैक्ट टॉप एस्पिरेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. ट्रू, इंडिया में जो सबसे अच्छे एस्पिरेंट्स होते हैं, सबसे अच्छे जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी होती है, ये एग्जाम उनको अट्रैक्ट करता है. दिस एग्जाम एक्चुअली अट्रैक्ट दोज स्टूडेंट जो कुछ अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं. दे आर बेटर देन अदर्स. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि रिवार्ड्स आर वेरी वेरी हाई, रिवार्ड्स आर वेरी
वेरी हाई. नाउ कमिंग टू द सेकंड स्लाइड, दैट कि हम इसको में क्या बात करने वाले हैं, व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज द सम कट ऑफ. मैंने अप्रॉक्स वैल्यू बताया आपको कि देखो किस तरह से 2020 से लेकर बेटा 2024 तक किस तरह से कट ऑफ चेंज होते गया है. इफ यू टॉक अबाउट 2020, द कट ऑफ मार्केट नियरली बाई 75.25. अगर आप 150 में नियरली 50% स्कोर कर रहे थे तो आपको एनएलयू दिल्ली मिल रहा था. 2020 की बात बता रहे हैं. इट्स 2019 में भी सेम केस था. बट उसके बाद ये कट ऑफ 100 मार्क्स, 83 मार्क्स 22 में, 23 में 70, 24 में 85 टू 95 गया. इस साल 120. इट मीन्स फ्रॉम द स्कोर 75 टू 120 किस तरह से हर साल कट ऑफ बढ़ते जा रहा है. दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी जम्मू कश्मीर जेके एंड रेसिडेंस. द कंप्लीट चार्ट विच आई हैव गिवन यू कि कट ऑफ हर साल बढ़ते जा रहा है. तो मतलब कि तैयारी भी जमकर करनी पड़ेगी. इस बार बहुत सारे बच्चे ने सोचा भी नहीं था कि एनएल, इवन हम लोग भी नहीं सोचते कि कट ऑफ 120 चला जाएगा. वी हैव एक्सपेक्टेड कि 105 110 विल बी ग्रेट मार्क्स, बट 120 इज समथिंग बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस. तो मतलब कहीं ना कहीं वी हैव टू प्रिपेयर वेरी सीरियसली फॉर दिस कंपटीशन. नाउ द पॉइंट इज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलिट. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट a well-round strategy is crucial, focusing on three core pillars. What are the three pillars? The first is conceptual mastery, the second one is speed, and third one is accuracy. Why I am telling that speed is very important, why I am telling that ki conceptual mastery is much important for this exam, and why accuracy is one of the key role factor to prepare and to crack this paper. There are certain things which I wanted to tell you. Understand, CLAT में क्या होता है बेटा? In CLAT there are 120 questions, right? CLAT में 120 questions है. सेम यू विल गेट कितना टाइमिंग? सेम यू विल गेट 120 मिनट. एज सिंपल इज दिस. बट वेन वी टॉक अबाउट एलिट बेटा, वेन वी टॉक अबाउट एलिट, हियर द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 150 and now the time which we get is 120 minute. मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और टाइम काफी हमें कम मिलता है. और जब आप मॉक्स को लगाओगे, व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एलिट मॉक, यू विल एनालाइज दैट कि तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा स्कोर 100 अटेम्प्ट 100 नॉट स्कोर, या अटेम्प्ट लेस देन दैट है और मोर देन दैट है. बट यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 120 इन योर मॉक्स. व्हाई इज इट सो? या तुम अटेम्प्ट कर भी ले रहे हो तो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत खराब हो जा रही है. एक्यूरेसी इज नॉट दैट मच द वे यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पेपर. दिस इज ए वेरी सीरियस कंसर्न. या फिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा कि तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, तुम बीच में ही फंस जा रहे होगे, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक पेपर. सो व्हाट आर द की एरिया? द की एरिया आर वेरी सिंपल, दैट कॉन्सेप्चुअल मास्टरी वुड बी देयर. कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है आई विल लेट यू नो. क्या क्या सिलेबस है मैंने बता दिया. सेकंड पार्ट इज दैट स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये स्पीड कैसे कैचअप होगा? अगर तुम हर क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 150 तक बेटा, इफ यू विल स्टार्ट बाय डूइंग दिस फ्रॉम 120, फ्रॉम 01 टू 150, आप देखोगे आप पहुंच ही नहीं पाओगे. जिस मोमेंट पर आप सीक्वेंस से स्टार्ट करते हो एनएलयू दिल्ली एलिट के मॉक को देना या एक्चुअल पेपर को देना, उसी मोमेंट पर आपको ट्रैप मिलता है और आपका अटेम्प्ट गिर जाता है. बिकॉज ये क्लैट के मॉक के जैसा नहीं है. देयर इज ए सेपरेट वे टू अटेम्प्ट एलिट मॉक. देयर इज ए सेपरेट वे. तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इंप्रूव आवर एक्यूरेसी, हाउ टू इंप्रूव आवर स्पीड, हाउ टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन, वी विल टॉक एवरीथिंग इन वेरी डिटेल. हम हर चीजों के बारे में बेटा बात करेंगे बहुत ही डिटेल में. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई होप कि तुम्हें समझ में आए कंपटीशन टफ क्यों है. क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम मिलता है. एज सिंपल इज दिस. सेकंड पॉइंट इज दैट गुड ग्रास्प ऑन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. कॉन्सेप्ट का मतलब तुम्हारा इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रीडिंग थिंग इन इट. They will ask you a very core understanding of the concept. They will ask you question from the figure of speech. They may ask a question from legal reasoning, which comes under the IPC. Contract. They may ask from any depth knowledge of any concept जो उन्हें पसंद हो. Paradox, parallel reasoning. They may ask question from those things. So it means that foundation is everything. Very good. किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए द कंप्लीट पार्ट इज दैट फाउंडेशन. फाउंडेशन ऑफ हैविंग ए गुड कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज दैट अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट मेमोराइज. यस,
मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, वेन एवर वी गिव एनी कॉन्सेप्ट यू नीड टू जस्ट मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, बट वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट कॉन्सेप्ट। और याद करने के चक्कर में तुम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने लगते हो बेटा, तो आप कॉम्पिटिशन में इंटर करने लगते हो, आप एरिना में इंटर करने लगते हो कि यस नाउ यू आर द राइट पर्सन टू प्रिपेयर और टू एक्सेल दिस एग्जामिनेशन। इट मींस एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट rather than just memorizing the concept. Next part is that deep dive into every section: logical reasoning, legal aptitude, English, general knowledge, and grammar. Grammar is also the core part of it. So it means that you have to have a very good understanding of logical reasoning. I already told you the syllabus of logical reasoning, what kind of question they used to ask, legal reasoning, legal aptitude, English, general knowledge. So these are the major part which you have to cover. यहाँ तक क्लियर है? आर यू गाइस ट्राइंग टू राइट इन नोटबुक लेकर बैठा करो बेटा, जब भी पढ़ा करो ट्राई टू हैव योर नोटबुक विथ योरसेल्फ। सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because I told you just 2-3 minutes before that the number of question is 150. अब I am telling you a very interesting part of elite, how they used to frame a question, और टाइम कैसे आपका खराब करते हैं। Let me give you example that what they actually do. जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द पास्ट ईयर क्वेश्चन, यू विल एनालाइज दैट ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप आराम से सॉल्व कर लिए, आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गई, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके थ्योरी का भी है, समझना ध्यान से, प्लस आपको लग भी रहा है, योर गट्स फीलिंग आल्सो सेइंग आप सॉल्व कर लोगे, बिकॉज इट्स डूएबल, इट्स डूएबल, इट्स डूएबल। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने लगते हो, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 को 2 मिनट में सॉल्व करके बैठे हुए हो, राइट? यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम, यू स्टार्ट गिविंग द टाइम टू दिस क्वेश्चन, पार्टिकुलर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आपका 4 मिनट 5 मिनट ले लिया, इट टुक्स 5 मिनट। फिर आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना मिनट ले लिया? 5 मिनट। देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द मोमेंट यू डिड दैट, द मोमेंट यू फेल टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ इट, जहां पर आपने किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में, इस एग्जाम को, एट एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन को आपने 5 मिनट दे दिया, आप कंपटीशन से बाहर होना स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे 5 मिनट आप एक बार नहीं देंगे, ऐसे ऐसे 150 क्वेश्चन में आप कम से कम 7 से 8 बार देंगे, एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू, इट कुड बी मोर देन दैट। इट मीन्स इफ यू फॉर ए फेयर एग्जाम्पल, अगर आपने 8 टाइम्स भी किया 5 मिनट्स देना, इट मीन्स आपने 40 मिनट खर्च कर दिए। कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बेटा? जस्ट 8। कितना टाइम रिमेनिंग रह गया बेटा? नाउ द टाइम लेफ्ट इज ओनली 80 मिनट, ओनली 80 मिनट। इट मीन्स आप नहीं समझे, इस एग्जाम में, एलेट के एग्जाम में, यू नेवर हैव इंटेंशन, you should not just try to attempt all the question, you always should attempt those question जो कम टाइम में सॉल्व हो जाए। यही स्किल तुम्हें सीखना है, यही तुम्हें एक अच्छा फैकल्टी, एक अच्छे वैसे इंसान जो कंपटीशन के पार्ट रहते हैं वो समझाएंगे, जिसको पिक एंड चूज ऑप्शंस। और जहां पे तुम्हें लगे कि टाइम कंज्यूमिंग है, स्टिल इट्स डूएबल, तुम्हें उस क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए, उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। आई विल टेक ए सेपरेट लेक्चर ऑन कि हाउ टू अटेम्प्ट एलिट मॉक। आई विल टेल यू कि किस तरह से क्वेश्चंस को पकड़ते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को छोड़ते हैं। इस एग्जामिनेशन में सॉल्व करने वाले सारे क्वेश्चंस हैं, बट द पॉइंट इज कौन सा क्वेश्चन सही टाइम पर सॉल्व हो रहा है, यही गेम है, यही इस एरिना का गेम है, जहां पर मैक्सिमम बच्चे हर साल फंसते हैं, क्योंकि वो ध्यान से इसके पीवाईक्यू को नहीं सॉल्व करते हैं। वो नहीं समझते, उन्हें लगता आ तो रहा था, आने क्या तो बेटा 150 आउट ऑफ 150 भी आ जाएगा, बट टाइम नहीं है हमारे पास। द प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग विद द टाइम, नॉट विथ योर नॉलेज। होप दैट इट मेक्स सेंस टू यू। Now the question is the top-notch decision-making skills. Yes, if you want to qualify NLU Delhi, if you want to be the part of NLU Delhi, you have to make that habit of having a very good decision-making skill. इस एग्जाम को लेकर डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग स्किल का मतलब बेटा, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है,
कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में आकर अटेम्प्ट करना है। ये तीन चीजें आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एलिट। Knowing when to attempt, when to escape, and how to maximize your score, eliminating option effectively and confidently. Yes, this is a maha mantra for NLU Delhi. But बेटा मैंने तो बता दिया कि ये करना है, बट करोगे कैसे? Problem always lies in execution of any guidelines given by the faculty. समस्या वहीं खड़ी होती है जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि बेटा ऐसे कर लो, बेटा वैसे कर लो, बट करते कैसे हैं, यही तो सवाल है ना। Don't worry, I will make you fix. I will try my best to teach you that how to do such things. Second part is that efficient time utilization and strong reading skills are non-negotiable for elite success. True. You have to be a very good command on reading skill. If you wanted to have a good command on reading skill, just try to read a book, how to read better and faster. I always used to recommend to every class aspirant, if you wanted to have a good command or reading skill, always have a good book, How to Read Better and Faster. The name of the author is Norman Lewis. Norman Lewis की एक और किताब होती है वर्ड पावर मेडी जी। सेम ऑथर हैं जिनकी दो बुक्स तुम्हें पढ़नी चाहिए when you're preparing for CLAT or RET whatsoever. The first name of the book is Word Power Medi ji by the Norman Lewis. Second part is that How to Read Better and Faster by the same author Norman Lewis. Next part, reading speed and vocabulary, your cognitive base. True, because they will ask so many questions. Their passages are not that much easy the way you think. They will give you a philosophical passage. They will give you a financial passage. They will give you a passage from the different website, different blogs. They will give you a novels. They will give you a poem. They could give any point of thing. So it means that your reading should be very much oriented towards that how you are going to read and understand the same passage. Always try to be better active reader. Never try to be a passive reader. एक्टिव रीडर वो होते हैं जो पैसेज को रीड करने के बाद पैसेज का क्रक्स बता दे, पैसेज का कोर बता दे। दैट्स कॉल्ड एक्टिव रीडर। पैसिव रीडर क्या होते हैं? जो पैसेज को रीड तो करते हैं बट उसका एक्चुअल मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू बी द एक्टिव रीडर, राइट? देन आई होप दैट यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है आपको दैट हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, राइट? सेकेंड पॉइंट इज द टाइम के बारे में हमने बात कर लिया। वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द टाइम, दैट व्हाई टाइम इज सो मच इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग स्किल इज द एज ऑफ दिस पेपर। डिसीजन मेकिंग स्किल आपके अंदर अच्छा होना चाहिए इस पेपर में इफ यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर, राइट? देन वी विल टॉक अबाउट दैट द नेक्स्ट स्लाइड दैट हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, राइट? गिविंग द नेक्स्ट स्लाइड। देन वी टॉक अबाउट the efficient utilization of reading skill, which is non-negotiable. I told you already. Now mock text analysis and everything. Why I am saying that mock test is very important for elite, because these are not just a mock test beta. They will give you the boost, they will give you the strategy at how you have to attempt the paper, and there is a complete different way to attempt CLAT mock and elite mock. ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप क्लैड के तरीके से एलिट मॉक का सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप सॉल्व कर कर देख लो और जस्ट टाइप इन द डीएम कि क्या उसी टेक्निक से आप 140 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 145 अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, यू हैव टू फेस चैलेंजेस। सो आई विल हैव ए डिफरेंट लेक्चर जहां पे मैं बताऊंगा कि एलिट के मॉक को कैसे सॉल्व करना है। नाउ दैट कि ट्रीट मॉक टेस्ट एज रियल एग्जाम, मेटिकुलसली एनालाइजिंग एवरी मिस्टेक एंड टाइम स्पेंड, राइट? मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक को एनालाइज करना। ये बात आपको हर लोगों ने बताई होगी। बट हाउ टू एनालाइज ए मॉक, आई विल हैव ए डिस्कशन कि मॉक एनालाइज करने का बहुत प्यारा तरीका होता है। यू हैव टू सिट विद पेन एंड पेपर, फिर मैं बताऊंगा। रिफाइन योर स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग सेक्शन एंड मैनेजिंग टाइम पर क्वेश्चन बेस्ड परफॉर्मेंस साइट। लर्न टू प्रायोरिटाइज क्वेश्चन एरियाज टू ऑप्टिमाइज योर स्कोर विद इन द गिवन टाइम। यस, दैट व्हाट आई टोल्ड अर्लियर कि तुम्हें कहीं ना कहीं ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से तुम सिर्फ उसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो जो सही टाइम में जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। दैट्स द गेम। नेक्स्ट, बिलीव, प्रिपेयर एंड कॉन्कर। यस, you have to believe. I always used to say, think less and execute more. The more you will think, the lesser you will execute something. The less you will think, the more you can execute. So always try to think less and execute more. जहां पे पढ़ रहे हो बेटा वहां पे ये लाइन लिख दिया करो कि I will think less and I will execute more. एग्जीक्यूशन करने लगते हो तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं।
एग्जीक्यूशन नहीं करते हो, सिर्फ थिंक करते हो, तो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, कंपाइल होते रहते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट इज दैट कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रीड, यू हैव टू टेक द थ्योरी। और हमारी एलेट की बैच आ रही है, तो डोंट वरी, विल मेक यू फिक्स। रिवीजन इज द बोनस। हेल्थ एंड वेलबींग, यस, डोंट नेग्लेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, राइट? Try to play cricket, try to play badminton as much you can. Try to just be clear. The more you will be happy, the more you will ace the paper. As simple as this. Next, stay positive and seek guidance. Right? Guidance is very important. I told always कि महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए भी पांडवों को कृष्ण जैसा सारथी का जरूरत पड़ा था। तो किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर, यू मस्ट हैव ए गुड फैकल्टी, यू मस्ट हैव ए गुड टीचर, जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, जिससे तुम अपनी बातें बता सको, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के बाद वापस से जाकर यू हैव टू डिस्कस अबाउट कि ये मेरे नए नए प्रॉब्लम्स हैं। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो हैव योर सेल्फ विद, ये हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं अभी। बाकी हमारे वेबसाइट पे जाकर आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। एलिड की स्कॉलरशिप टेस्ट आ रही है, वी विल हैव ए डिफरेंट वीडियो, डोंट वरी। सो हमें टेलीग्राम पर फॉर द फ्री मटेरियल जरूर फॉलो किया करो। वी विल हैव टू गिव द लॉट्स ऑफ मॉक, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट, बहुत कुछ टेलीग्राम पे। जस्ट गो एंड सर्च फ्लेम्स क्लैट, यू विल गेट। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट एनी गाइडेंस, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, जस्ट व्हाट्सएप us 7371845985। वी आर जस्ट वन टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। आई होप दैट कि तुम्हें पता चला होगा। आई होप दैट यू हैव insightful session. So just maintain a smile on your face, because smile is the most precious thing in the world. Never fade it off. Signing off this side, Sanu. Jai Hind.